हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं स्टील के बारे में और डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे पिछले वाले वीडियो में भी मैंने स्टील इंडस्ट्रीज़ का ट्रेंड रिवर्सल के बारे में डिस्कस किया था, उसका ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट 1 ईयर में जो कि इलेक्शन आने वाले हैं 2024 में सेंट्रल इलेक्शन, उसके हिसाब से स्टील कितने इंपॉर्टेंट होने वाला है उसके बारे में डिस्कस किया था। एंड आई वांट टू टेक दिस टॉपिक फर्दर, और मैं पर कैपिटा कंजम्पशन का स्टील के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा, और उसी के हिसाब से एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेके मैं टेक्निकल चार्ट्स पे और फंडामेंटल एनालिसिस भी करना चाहूँगा। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैंने कल भी बताया था कि पर कैपिटा कंजम्पशन करंटली इंडिया में बहुत ही कम है स्टील का, और उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। एंड अगर हम PIB पे गवर्नमेंट साइड पे जाके देखेंगे, द पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन इन द वर्ल्ड विच इज़ अराउंड 233 kg है। हाउएवर करंटली इंडिया में सिर्फ 77.2 kg है, और ये 77.2 kg कब है, जबकि लास्ट 8 ईयर में 50% राइज हुआ है। एंड अगर हम वर्ल्ड एवरेज पे कंपेयर करेंगे, सो वी आर 1/3 लोअर दैन द वर्ल्ड एवरेज। सो इसके लिए गवर्नमेंट अपना इनिशिएटिव लेके आया था। 2017 में ही गवर्नमेंट ने अपना एक नेशनल स्टील पॉलिसी बनाया था। उसके हिसाब से by 2030 the government is planning to increase the per capita consumption to 160 kg. So अभी भी पोटेंशियल कितना है, अभी भी मोर देन 50% राइज होने के पोटेंशियल है। सो डबल होने के पोटेंशियल है, और चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होने की चांसेस रखती है। एंड उसके तहत गवर्नमेंट क्या क्या लेके आया था, गवर्नमेंट अपना गतिशक्ति मास्टर प्लान लेके आया था, जहाँ पे बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, रोडवेज पे, रेलवेज पे और ध्यान दिया गया था। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्टील का यूज़ हो उसके लिए लेके आए थे। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर जो कि पुअर पीपल एवरी फैमिली को अपना एक मकान, पक्का मकान हो, उसके लिए भी लेके आए थे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने अपना एक जॉइंट वेंचर बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ, और इवन द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स लाइक IITs एंड NITs इन ऑर्डर टू फॉस्टर द स्टील यूसेज फॉर हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। सो हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा पुश है स्टील को बढ़ाने के लिए, स्टील का यूसेज को बढ़ाने के लिए। और द स्टील इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री इन कमिंग फ्यू ईयर्स। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिचुएशन पे आ गया है, एंड ट्रेंड रिवर्सल्स हम देखने को मिला है। मैंने कल टाटा स्टील का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि अराउंड 80 से 91 तक ऑलरेडी शेयर प्राइस भाग चुका है। लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू भी कंपेयर करेंगे, सो 148, अगर हम 148 पे जाएंगे तो इट इज़ अराउंड 57 to 58% जो कि हमको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एंड दिस कैन बी ए वेरी शॉर्ट टर्म गोल इन टर्म्स ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज। तो अगर लेकिन मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि स्टील इंडस्ट्री एक साइक्लिकल इंडस्ट्री होता है। पिछले कुछ क्वार्टर से हम देख रहे थे कि इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, लेकिन इसीलिए रॉ मटेरियल कॉस्ट भी इंक्रीज हो गए थे। तो इसलिए थोड़े बहुत स्टील के प्राइजेस पे अफेक्ट हो गया था। लेकिन अभी जो कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है, ऑलमोस्ट आ गया है, और यूरोप में जो कि वॉर के चलते हुए जो सिचुएशन था वो भी स्टेबलाइज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो द स्टील यूसेज विल स्टार्ट ग्रोइंग अगेन। सो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड हम देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। सो अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे, तो अगर हम चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अराउंड मई 2021 ये ऑल टाइम हाई पे था। अगर हम फंडामेंटल चार्ट पे जाके देखेंगे तो मई का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हैं। मई का प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखेंगे मई 2021, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सो द सेल्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन प्राइस हमको मिल रहा है 50 to 60% डाउन है। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है। कंपेयर करेंगे तो द मटेरियल कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट्स हैव गॉन अप, द एक्सपेंसेस हैज गॉन अप, लेकिन ये सेल्स पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। सेल्स इज ऑल्सो ऑल टाइम हाई, एंड इफ विथ दिस काइंड ऑफ सेल्स एंड इट इज़ गोइंग टू ग्रो इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, सो यहाँ पे हमको एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। एंड मैं फिर से बताना
चाहता हूँ कि ये ट्रेंड रिवर्सल अपॉर्चुनिटी है और हमको अगर हम हमारा कन्विक्शन ये बोलता है कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है तो वी शुड टेक अ लीड एंड अप्रोच इट अकॉर्डिंगली। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज जस्ट माई ओपिनियन अबाउट व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग राइट नाउ। ये आई माइट बी रॉन्ग एज वेल, सो प्लीज़ अपना बेट सोच समझ के लीजिए और अपना एनालिसिस खुद कीजिए एंड प्लीज़ डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। एंड दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, यहाँ पे कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। सो यही चीज़ मैं इस वीडियो में बताना चाहता था। एंड अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।